मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से कुछ नियुक्तियों को लेकर के और मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के नाम सुझाए हैं और एक लिस्ट, एक चिट भजनलाल को दी है। वैसे भी भजनलाल को कांग्रेसी चिट्ठ वाले मुख्यमंत्री कहते हैं और ये चिट्ठ भी वसुंधरा राजे ने ही निकाली थी और ये चिट्ठ निकलवाई थी हाईकमान ने राजनाथ सिंह से कह कर के वसुंधरा राजे के हाथों से। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जो नाम सुझाए हैं वसुंधरा राजे ने बजट सत्र के बाद में, उनके हिसाब से अगर काम नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में दो फाड़ हो जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। फिलहाल तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से वसुंधरा राजे की मुलाकात के बाद में राजस्थान भाजपा की एक बार फिर पावर बनकर के वसुंधरा राजे सामने आई है। लेकिन ये भी सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी से राजे के रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अमित शाह कभी नहीं चाहेंगे कि वसुंधरा राजे की पावर राजस्थान में बढ़े। तो देखने की बात ये होगी कि वसुंधरा राजे ने भजनलाल को जो चिट्ठी सौंपी है जिसमें राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के कुछ नाम अपने चहेतों के दिए हैं, वे पूरे होते हैं तो ठीक है, वरना राजस्थान की भाजपा में ये मान करके चलिए कि आपसी कलह बढ़ेगी और भाजपा राजस्थान की दो फाड़ हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हम आपको इसकी विस्तृत रिपोर्ट देने जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात यूं ही नहीं हुई। ऐसे संकेत है कि राजस्थान भाजपा में जमकर जुतम बाजार होने वाली है, क्योंकि वसुंधरा राजे ने जो नाम सुझाए हैं वो हाईकमान को पसंद है या नहीं है, लेकिन वसुंधरा चाहती है कि जो नाम नियुक्तियों को लेकर के है, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के है, वे उनके हिसाब से होना ही चाहिए भाजपा राजस्थान। इसीलिए अगर वसुंधरा की बात नहीं मानी तो मान करके चलिए कि दो फाड़ हो सकता है। कारण वसुंधरा ने राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर के एक बड़ी पर्ची भजनलाल को थमा दी है। पहले ही कांग्रेस भजनलाल सरकार को पर्ची सरकार कहती रही है और वसुंधरा के हाथों ही राजनाथ द्वारा बीजेपी आला कमान द्वारा भेजी पर्ची खुलवाई तो भजनलाल शर्मा सीएम बने थे 35 मिनट तक। हाल ही में भजनलाल व वसुंधरा राजे के बीच की मुलाकात में जो राजनीतिक नियुक्तियों की व मंत्रिमंडल के विस्तार में अपने चहेतों को मंत्री बनाने की चिट्ठ वसुंधरा राजे ने भजनलाल शर्मा को थमाई बताते हैं। ये तो तय हो गया कि महारानी का दबदबा आज भी राजस्थान में है, उनकी मौजूदगी हाशिए पर बिल्कुल ही नहीं डाली जा सकती। वसुंधरा से मिलने सीएम उनके घर जाते हैं। 35 मिनट तक दोनों में बात होती है। दोनों में संगठन चुनाव की चर्चा जरूर हुई होगी। पहले सतीश पूनिया फिर सीपी जोशी बिना वसुंधरा की सहमति से प्रदेश अध्यक्ष बन गए, जो गद्दी छोड़ने पर आखिरकार मजबूर हुए और वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़
वसुंधरा की सहमति और वसुंधरा की पसंद पर बनाया गया बताते हैं, जिनके शपथ ग्रहण समारोह में भी राजे गई थी। नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर हाईकमान वसुंधरा के जरिए ही नई नियुक्ति चाहता है, इसलिए हाईकमान ने भजनलाल को राजे के पास भेजा था, लेकिन राजे ने उससे आगे बढ़ करके अपने व्यक्तियों को राजनीतिक नियुक्तियां देने और अपने नेताओं को, विधायकों को मंत्री बनाने के लिए एक चिट्ठी भजनलाल को सौंप दी और ये चिट्ठी हाईकमान तक पहुंच गई है और हाईकमान ने अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। लेकिन संघ के कहने पर मोदी ने राजे को बुलाया था, तब दोनों में मुलाकात हुई थी। राजे ने स्पष्ट कर दिया था कि वो राज्यपाल नहीं बन सकती और वे उत्सुक है राजस्थान की सक्रिय राजनीति करने में। उसके बाद वसुंधरा राजे मजबूत ताकत के रूप में भजनलाल के सामने खड़ी है। फरवरी में बजट सत्र और मंत्रिमंडल विस्तार होना है, वह राजनीतिक नियुक्तियां होनी है। जो चिट्ठी वसुंधरा ने भजनलाल को दी है, अगर उसके अनुरूप काम नहीं हुआ तो मान करके चलिए कि राजस्थान में वसुंधरा गुट बगावत करेगा और उस समय राजस्थान भाजपा की तस्वीर क्या होगी, इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, हाईकमान भी कभी नहीं चाहेगा कि राजस्थान की भाजपा दो फाड़ हो। लेकिन फिलहाल हालात कुछ ऐसे हैं कि जो चिट्ठी वसुंधरा राजे ने भजनलाल को सौंपी है, उस चिट्ठी के अनुरूप अगर एक भी पद इधर उधर हुआ तो राजे नाराज होगी और जब राजे नाराज होगी तो मान करके चलिए राजस्थान की भाजपा में बगावत होना तय है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, सब बखैर, जय जय भारती।